सो हाय एवरीवन। मेरा नाम सूरज है और आज से हम करेंगे मीशो की क्लासेस स्टार्ट। क्लासेस इन द सेंस आज से हम एक सीरीज चलाएंगे मीशो के ऊपर कि मीशो को आप कैसे सीख सकते हो और उससे कैसे आप पैसे बना सकते हो। तो मीशो पे आप एज अ सेलर जुड़ सकते हो और उस पे आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने के बिहाफ पे आप उस पे पैसे कमाते हो। तो ये क्लास में हम सीखेंगे कि मीशो पे आप लिस्टिंग कैसे करोगे। लिस्टिंग इन द सेंस कि आप कोई प्रोडक्ट को इसके ऊपर में कैसे लिस्ट करोगे। तो लिस्टिंग का मतलब होता है कि कुछ मैं आपको कोई प्रोडक्ट दिखाता हूँ। मान लीजिए आप साड़ी सेल करते हो कुछ इस तरीके से। तो आप इस साड़ी को मीशो के पोर्टल पे कैसे दिखाओगे और उस पे कैसे लिस्ट करोगे, उसे कहा जाता है मीशो लिस्टिंग या मीशो प्रोडक्ट लिस्टिंग। तो ये है उसका टाइटल। पहले आपको एक टाइटल रखना होता है, उसकी प्राइसिंग करनी होती है, एक से चार फोटोज रखनी होती है। मीन्स आपको चार मैंडेटरी फोटोज है। आप मिनिमम इस पे मतलब मैक्सिमम से चार फोटोज आपको डालने ही होते हैं, तब आपकी जो विजिबिलिटी होती है वो बेहतर होती है। यह है आपका स्टोर रेट। कुछ इस तरीके से आपका पूरा मीशो का प्रोफाइल होता है जो कस्टमर को दिखता है। और ये कुछ पैनल है, जिस तरह इस तरह से आपका पैनल होता है। मीन्स आपका डैशबोर्ड होता है जहां से आप ऑर्डर को रिसीव करते हो, जहां से आप लिस्टिंग करते हो, जहां से आप सारा कुछ मैनेज करते हो अपने मीशो का। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम करते हैं आज के लिस्टिंग को स्टार्ट। तो लिस्टिंग करने के लिए आप दो टैब का यूज कर सकते हो या फिर दो मेन्यू इस तरह से यहाँ पे यूज कर सकते हो। पहली होती है इन्वेंट्री की टैब, जहां से भी आप कैटलॉग अपलोड पे क्लिक करके आप बल्क कैटलॉग या सिंगल कैटलॉग अपलोड कर सकते हो। दूसरी है कैटलॉग अपलोड, ये वाले। इस पे भी आप सेम तरीके से आप कर सकते हो, ऐड सिंगल कैटलॉग पे क्लिक करके आप कर सकते हो। या फिर आपको अगर बल्क करना है, बल्क इन द सेंस मान लीजिए आप साड़ी सेल कर रहे हो या फिर ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जहां पे बहुत सारी कलर वेरिएशन है या फिर उसकी साइज की वेरिएशन है, या ऐसे ही कुछ। ये साइज अभी फ्री साइज है, मान लीजिए इसमें बहुत सी कलर की वेरिएशन है और इसमें बहुत सारा साइज का भी वेरिएशन है। तो वो क्या करेगा सेलर, इस पे सारा इमेज की लिंक डालेगा एज एक्सेल सीट में, एक एक्सेल सीट में उस प्रोडक्ट की डिटेल्स डालेगा और उसकी लिस्टिंग करेगा। लेकिन इस क्लास में हम बेसिक की यूज करेंगे, जिसे कहा जाता है एट सिंगल कैटलॉग। तो सिंगल कैटलॉग अपलोड करके हम ट्राई करेंगे, ताकि जो हमारी पहली क्लास हो वो थोड़ी इंटरेस्टिंग रहे, थोड़ी सिंपल रहे। तो ऐड सिंगल कैटलॉग पे आपको क्लिक करना है एंड देन प्रोसीड टू अपलोड पे आपको क्लिक करना। फिर आपको यहाँ पे एक कैटेगरी पाथ सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी पाथ का मतलब होता है कि आपकी प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में आती है। मान लीजिए अभी फिलहाल ये जो आईडी है ये किचन कैटेगरी की आईडी है, मतलब इस पे किचन के प्रोडक्ट बिकते हैं, मतलब मैं सेल करता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना, उस कैटेगरी के बारे में यहाँ पे सर्च करना है। मान लीजिए मैं लंच बॉक्स सेल करूंगा या लिस्ट करूंगा, तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा लंच बॉक्सेस। तो आपको सबसे पहला कैटेगरी दिख जाएगा कि लंच बॉक्सेस इन होम एंड किचन। दूसरा है बोतल एंड लंच बॉक्सेस। तो मुझे क्या सेलेक्ट करना है, लंच बॉक्स, जो कि एक स्पेसिफिक कैटेगरी है किचन और होम की कैटेगरी में। यहाँ पे आपको फोटो भी दिख जाएगा और ये कुछ इस तरीके से पूरा पाथ दिख जाएगा आपको। लाइक ये पूरा पाथ है ओपन किचन, किचन एज डाइनिंग, किचन स्टोरेज और लंच बॉक्स। ये पूरा आपका कैटेगरी पाथ है। इससे ही आपको हमेशा देखना है कि ये सही है कि नहीं। अगर ये सही नहीं हुआ तो आपके जो शिपिंग चार्जेस होते हैं वो भी बढ़ेंगे और आपका प्रोडक्ट सही कस्टमर तक नहीं दिखेगा या सही कैटेगरी पे नहीं जाएगा। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है एड प्रोडक्ट इमेजेस। तो प्रोडक्ट इमेजेस के लिए सबसे पहले आपको कुछ गाइडलाइंस का को ध्यान में रखना है, जो कि कुछ इस तरीके से रहती है। पहला जो गाइडलाइन है वो जे आपका जो इमेज रहेगा वो जेपेग जेपीईजी फॉर्मेट में रहना चाहिए। जेपेग फॉर्मेट मतलब होता है कि जब आप फोटो को एक्सपोर्ट करते हो, मान लीजिए मैं ये मेरी लिस्टिंग की फोटोज थी, इसे मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ से और डाउनलोड पे जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके से मैं इसे डाउनलोड कर सकता हूँ। पहला है पीएनजी, फिर जेपीजी, पीएनजी और पीडीएफ, और बहुत सारे और भी कैटेगरी के मतलब और भी तरीके से मैं इसे डाउनलोड कर सकता हूँ। लेकिन इसमें मीशो क्या हमें सजेस्ट कर रहा है, मीशो सजेस्ट कर रहा है कि जेपैग इमेज रहना चाहिए। मतलब ये इसकी कैटेगरी रहनी चाहिए, इसकी जो व्हाट इज
इसका जो फॉर्मेट रहना चाहिए इमेज का वो जेपेग का रहना चाहिए, ये जेपीजी। तो इसे इसी फॉर्मेट में आपको फोटो का रखना है। दूसरा आपका जो होगा, ये वी एक्सेप्ट इमेजेस ओनली इन आरजीबी कलर स्पेस, वी डोंट एक्सेप्ट इमेज इन सीएमवाई के। मतलब आरजीबी कलर स्पेस को ही आपको फॉलो करना है। जब आप फोटोशॉप में एडिट करोगे तो वहां पे सीएमवाई के फॉर्मेट होता है और आरजीबी फॉर्मेट होता है। तो वाइडली तो हम आरजीबी फॉर्मेट को ही यूज करते हैं, लेकिन आप अगर फोटोशॉप में कर रहे हो एडिट एडोब फोटोशॉप में, तो आपको ये हमेशा सेलेक्ट करके रखना है। आगे है ग्राफिक इन्वर्टेड पिक्सेलरेटेड इमेजेस आर नॉट एक्सेप्टेड। मतलब कोई भी इमेज जिसमें जिसकी फोटो ब्लरी है, मान लीजिए ये इमेज है, मान लीजिए मैं इस पे ब्लर डाल देता हूँ, थोड़ा ब्लर डाल के दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से। मान लीजिए इस पे ब्लर है, ऐसा कुछ ब्लर है, या फिर इस पे कुछ पिक्सेलरेटेड का इसका जो फोटो की क्वालिटी है वो इस तरीके से है, मतलब पिक्सेलरेटेड है, मतलब इसकी फोटो की क्वालिटी बेकार है इस तरीके से। तो ऐसा फोटो वो अलाउ नहीं करता है मीशो, इसे भी आपको नहीं डालना है। उसके बाद इमेजेस विद टेक्स्ट वाटर मार्क आर नॉट एक्सेप्टेड इन प्राइमरी इमेज। ये मान लीजिए जो फोटो है, ये वाली, ये फोटो, इस पे कोई टेक्स्ट नहीं रहना चाहिए। ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ टेक्स्ट आपको नहीं डालना है जो प्राइमरी इमेज रहेगा। मान लीजिए ये है प्राइमरी इमेज, जो पहला प्रोडक्ट का फोटो रहता है, लाइक लंच बॉक्स। ये लंच बॉक्स है, इसका इसे कहा जाता है प्राइमरी इमेज। इस पे है लेकिन आपको नहीं डालना है क्योंकि ये सजेस्ट नहीं करता। आगे ब्लर इमेजेस एंड क्लटर इमेज आर नॉट एक्सेप्टेड। वही सेम, उस पे ब्लर इमेज नहीं रहना चाहिए, क्लटर्ड नहीं रहना चाहिए। इमेजेस शुड नॉट कंटेन प्राइस ब्रांड लोगो फॉर द प्रोडक्ट। बहुत सारे सेलर क्या करते हैं, इस पे डायरेक्ट यहाँ पे प्राइस लिखते हैं कि ये ₹199 में बिक रहा है या 188 में बिक रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं। वो सब अलाउड नहीं है मीशो में, आपको वो सब नहीं करना है। उसके बाद आपको दिखेगा प्रोडक्ट इमेजेस मस्ट हैव नॉट बी श्रंक इलोंगेटेड और स्ट्रेच्ड। मतलब वो एक्चुअल साइज में रहना चाहिए, ना छोटा ना बड़ा। ना मान लीजिए ऐसा आपने करके दिया है, या फिर आपने बहुत छोटा करके दिया है, प्रोडक्ट की फोटोज को बहुत छोटा करके दिया है या फिर बहुत बड़ा करके दिया है। वो एक्चुअल साइज में ही रहना चाहिए फोटो को। फिर पार्सल पार्शियल प्रोडक्ट इमेजेस इज नॉट अलाउड। जो फोटोज होगी उसकी पार्शियल मीन्स आधी फोटो अलाउड नहीं है, आपको पूरा डालना होगा। ऑफेंसिव ऑब्जेक्शनेबल इमेजेस प्रोडक्ट्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। जो प्रोडक्ट ऑफेंसिव है, ऑब्जेक्शनेबल है, जो इंडियन लॉ सपोर्ट नहीं करता, उसे आपको नहीं अपलोड करना, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आगे की है इमेजेस स्टैंडर्ड सोलो प्रोडक्ट इमेज विदाउट एनी प्रॉप्स। प्रॉप्स का मतलब होता है, आप देखते होंगे कि कोई भी सूट वगैरह होती है, कुर्ती वगैरह होती है, जो प्रॉप्स के ऊपर में लगाया रहता है, उससे वहां पे उसे दिखाया जाता है, मीन्स उसके उसकी फोटोग्राफी वहां से भी हो सकती है। तो ऐसा कुछ आपको वो सब नहीं करना है। आगे प्रोडक्ट इमेजेस शुड नॉट हैव एनी टेक्स्ट। सेम चीज, प्रोडक्ट इमेज पे कोई टेक्स्ट नहीं रहना चाहिए। तो हम अपलोड करते हैं, पहले हम वेरीफाई कर लेते हैं इस पे कोई वैसा कुछ नहीं है, कोई हमने सारा गाइडलाइन फॉलो किया है। आपको ये फोटोज आपको दिख जाएगी यहाँ पे, ये सारी फोटोज है, ये सारी, ये सारी और ये सारी। तो ये सारी फोटोज है, इसे हमें ऐसे ही अपलोड करना है। और हमने सारा गाइडलाइंस को भी देखा है, सारा गाइडलाइंस सही है। अब आपको क्लिक करना है ऐड प्रोडक्ट इमेजेस के ऊपर, और आपको सारे प्रोडक्ट के इमेजेस को अपलोड कर देना है। एक प्रोडक्ट की इमेज डालनी है क्योंकि ये एक पहला प्रोडक्ट होगा, ये प्राइमरी इमेज आपकी रहेगी। तो यहाँ पे अगर आप दूसरा प्रोडक्ट पे यहाँ पे और इमेज डालते हो तो वो सेकेंड प्रोडक्ट आपका बन जाता है। लाइक यहाँ पे मान लीजिए लंच बॉक्स है, अगर मैं यहाँ पे सेकंड प्रोडक्ट की इमेज डालूं तो वो यहाँ पे शो होगा, जो कि सेकंड प्रोडक्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे बस एक प्रोडक्ट डालूंगा, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, एंड देन यहाँ पे आपको ये सारे फील्ड्स मिल जाएंगे, यहाँ पे ये सारे ब्लैंक स्पेसेस मिल जाएंगी जहाँ पे आपको सबको फिल करना है। फिर आपको यहाँ पे और भी चीजें मिल जाएगी जो आपको दिख जाएगा। पहला फ्रंट इमेज ऐसा कुछ आप डाल सकते हो। सेकंड इमेज आपको साइज कंपैरिजन मीन्स आपको साइज वगैरह डाल देनी है, उसमें लिखा रहना चाहिए।
तीसरा उसके बेनिफिट, उसके इन्फोग्राफिक्स आप बना के डाल लो, ऐसा कुछ। चौथा आपका होगा फीचर्स, ऐसा कुछ। तो ऐसा इन्फोग्राफिक्स आपको अगर बनाना है कैनवा में फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर आपको कैनवा का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, तो आप कमेंट कर देना, मैं उस पे भी वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे आपको दिखेगा अपलोडेड इमेज। यहाँ पे हमने एक इमेज डाली है जो कि प्राइमरी इमेज हमारी थी। यहाँ पे आपको 3 और इमेजेस डालनी है। तो मैं इसे पहले फोटोज डाल दूंगा इसके ऊपर में। पहली इमेज हमने डाली, दूसरी इमेज हम साइज का डाल देंगे, तीसरी इमेज भी हम एक सेम लंच बॉक्स का डालेंगे, और चौथी इमेज भी हम डाल देंगे एक और। फिर हम ये सारे फील्ड को सेलेक्ट करते जाएंगे और इसको फिल करते जाएंगे। जीएसटी इस पे 18% लगेगी, क्योंकि ये लंच बॉक्स कैटेगरी स्टेनलेस स्टील की कैटेगरी में आती है थोड़ी बहुत, और उस एचएसएन कोड पे 18% का जीएसटी लगता है। यहाँ पे अमीशो खुद से आपको सजेस्ट करेगा, ये सारे में से आपको एक सेलेक्ट कर लेना है एचएसएन कोड। फिर आपको वेट देना है। वेट में आपको हमेशा याद रखना है कि इस वेट को आपको गलत सही नहीं देना है, आपको रियल वेट ही आपको यहाँ पे डालनी है। तो फिलहाल मैं एक बार वेट चेक कर लेता हूँ कितना था इसका वेट। आई थिंक दिस वाज 399 इसका वेट था। तो मैं यहाँ पे 399 ग्राम, ये ग्राम में हमेशा आपको याद रखना है कि ये केजी में नहीं, ग्राम में ही डालना है आपको। फिर यहाँ पे आपको दिखेगा स्टाइल कोड। स्टाइल कोड होता है कि मान लीजिए हर प्रोडक्ट की एक कुछ आईडी होती है, तो वो यहाँ पे आपको डालना है। तो अगर आपके पास वो प्रोडक्ट आईडी नहीं है तो आप खुद से बना सकते हो। और प्रोडक्ट आईडी का मतलब होता है कि एसक्यू आईडी जैसी होती है उसी तरह सेम प्रोडक्ट आईडी होती है। तो आप यहाँ पे मान लीजिए आपका रेड कलर का है, तो लंच बॉक्स है तो आप रेड लिखो। फिर इसकी साइज आप लिख सकते हो एक्सेल, और इसकी ब्रांड नेम भी डाल सकते हो, या फिर मैं इसे ऑफिस लंच डाल दूंगा। फिर आपको यहाँ पे डालना है प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम में ही आपको सारा चीज आपको स्पेसिफिक कीवर्ड वगैरह सर्च करके इस पे डालना है, क्योंकि यहीं से आपका प्रोडक्ट सर्च रिकमेंडेशन में जाता है। इन द सेंस कि कोई भी सेलर, कोई भी कंज्यूमर यहाँ पे सर्च करेगा लंच बॉक्स, तो यहाँ पे आप देखो बहुत सारे यहाँ पे टैग्स आ रहे हैं, कीवर्ड्स आ रहे हैं। तो ये सारे कीवर्ड्स को ही वहां पे डालना है, तभी आपका जो प्रोडक्ट होगा वो सर्च टर्म्स में आएगा। तो ये मान लीजिए ऐसा मैंने सर्च किया, और ये पहला जो प्रोडक्ट है ये मेरे पास आया। तो इन्होंने क्या किया था, ऐसा कुछ इन्होंने एक टाइटल बना के डाला था इस पे, ताकि जो कस्टमर इसे देखे तो उसे यहाँ पे वो जा सके। हमेशा अगर कस्टमर वो देखता है इस प्रोडक्ट को, सॉरी, कस्टमर अगर यहाँ पे सर्च करता है तो उसे ये प्रोडक्ट दिख जाए। और यहाँ पे डिटेल का सेक्शन है, और ये सारे कुछ नेम्स है, या फिर ये सारे जो फील्ड्स है जो हम वहाँ पे भरेंगे, लाइक प्रोडक्ट ब्रेथ, हाइट, लेंथ और क्वांटिटी, ये सारा कुछ हम यहाँ पे भरेंगे, और जो कि जब आप यहाँ पे शो करता है ये सारा कुछ शो कर देगा। फिर आगे आपको सारे फील्ड्स को धीरे धीरे कर करके भरना है। एंड देन यहाँ पे आपको प्रोडक्ट नेम भरना। प्रोडक्ट नेम भरने के लिए मैं एक दो एक्सटेंशन का यूज करता हूँ, अगर आपको उस पर भी वीडियो चाहिए तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कर देना बस। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अमेजोन पे कुछ एक्सटेंशन का यूज करता हूँ। तो मैं अगर मान लीजिए मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे लंच बॉक्स, और मुझे वो यहाँ पे लिस्ट करना है अमेजोन पे, तो लंच, सॉरी, ऑन मीशो, तो लंच बॉक्स में आपको ये टॉप कैटेगरीज के लंच बॉक्स मिल जाएंगे। और उसके बाद आपको उसके रैंक मिल जाएंगे, कौन सा प्रोडक्ट कितना पर रैंक कर रहा है। लाइक ये होम एंड किचन की कैटेगरी पे 2000 पे रैंक कर रहा है, ये 53 लंच बॉक्स की कैटेगरी में रैंक कर रहा है। इस पे 155, 16, ये थोड़ा सही है, ये 2 पे कर रहा है, और ये 352, तो ये मुझे सही लग रहा है। तो यहाँ से आपको कैटेगरी भी मिल जाती है, और इस पे आपको इसकी सारे कीवर्ड्स पे मिल जाएंगे। तो मिल्टन का है, तो मिल्टन का हम इस पे क्लिक करेंगे, और ये जो यहाँ से कर देंगे कॉपी, क्योंकि ये हम मिल्टन नहीं निकाल सकते। यहाँ से आपको करना ये सारा कॉपी। आपको देख लेना कि आपका प्रोडक्ट अगर इस तरह से है तभी आपको ये कॉपी करना है। इस पे आपको बहुत सारे और भी प्रोडक्ट पे इसे फ्री दिया जा रहा है, तो मैं इसे पूरा नहीं कॉपी करूंगा।
मैं इसमें एक और तरह से इसे करूंगा, यहाँ पे आप कीवर्ड का रिसर्च कर सकते हो। फिलहाल ये पेड है, तो मैं क्या करूंगा, इसका फ्री जो टूल होता है वो यूज करूंगा। यहाँ पे सेम चीज लंच बॉक्स यहाँ पे सर्च करूंगा, और आप देख सकते हो इतने सारे टैग्स मेरे पास आ गए, इतने सारे कीवर्ड्स मेरे पास आ गए जो मैं अभी यूज करूंगा। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, इसे यहाँ से कॉपी करूंगा। ये इतने सारे टैग है, इसे मैं यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करूंगा, कंट्रोल पे सी दबाऊंगा और चैट जीपीटी पे पेस्ट कर दूंगा। और इस तरह से पेस्ट हो गया, और यहाँ पे इसे रख लूंगा। फिर इसे यहाँ पे कॉपी कर लूंगा। इसे यहाँ से मैं डिस्क्रिप्शन जनरेट कर सकता हूँ, यहीं से मैं इसका टैग वगैरह और भी जनरेट कर सकता हूँ। इसे मैं कॉपी करके क्या करूंगा, डॉक्स पे होता है, गूगल का डॉक नाम की एक वेबसाइट होती है, एक गूगल की तरफ से डॉक्यूमेंट का एक वेबसाइट है, जहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। और कुछ इस तरीके से वो दिख जाएगा। मैं इस तरीके से वो एक सारे टैग एक तरीके से अरेंज हो जाएंगे। एल डालूंगा। और फिर आपको एक टाइम से एक यहाँ से मान लीजिए आपको कॉपी कर लेना है, क्योंकि ये पूरा टैग ही है, तो कोई भी कस्टमर सर्च करेगा तो उसे ये दिख जाएगा। इसकी चांसेस रैंक करने की थोड़ी ज्यादा होती है, तो आपको इस तरह से करना है। फिर और भी तरीके हैं जिससे ऑर्गेनिक सेल आती है, लाइक ऑल्ट टेक्स्ट वगैरह। अगर आपको वैसे की वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट करना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे आपको साइज डालनी है। आप अगर मान लीजिए ये प्रोडक्ट अलग अलग साइजेस में है, मान लीजिए 2.5 का है या कोई भी अलग अलग साइजेस है, तो यहाँ पे आप साइज डाल सकते हो। फिलहाल मैं फ्री साइज डालूंगा। और यहाँ पे आपको मीशो की प्राइसिंग दिख जाएगी कि यहाँ पे आप प्राइस कितना डालना चाहते हो। प्राइसिंग के लिए आप हमेशा याद रखना कि इस पे आप प्रमोशन लगाओगे, इस पे आप ऐड लगाओगे, इसकी प्रोडक्ट की प्राइस अलग होगी। ये सारा कुछ हमेशा आपको याद रखना है, वो सारा ऐड करके इस पे लगाना है। लाइक मैं 15% उस पे मार्जिन रखता हूँ, ताकि जो रिटर्न कॉस्ट होता है वो बेयर कर पाऊँ। आरटीओ का 15%, पैकिंग स्लिप का 5% या 10 रुपए 20 रुपए, इस तरह जितना आपका कॉस्ट होता है। फिर आपका प्रमोशन का कॉस्ट जितना होगा वो सारा कुछ आपको ऐड करके रखना है इस पे ऊपर। तो मीशो की प्राइसिंग मैं इस पे सेट करूंगा। इसकी प्राइस जो मैंने मुझे पड़ी थी वो मान लीजिए 299 रुपये पड़ी थी। 299 पे मैं वो सारा कुछ ऐड कर दूंगा। तो फिलहाल मैं अभी थोड़ा इस पे उतना कैलकुलेशन की मैं अलग वीडियो पे बना दूंगा। फिलहाल मैं इस पे 399 करता हूँ, क्योंकि मैंने पहले से ही डिसाइड करके रखा है कि इस पे प्राइसिंग क्या होगी, मैंने सारा कैलकुलेशन करके रखा है। फिर आपको डालना है रॉन्ग डिफेक्ट प्राइस। इसे कहा जाता है डुअल प्राइसिंग। DUAL डुअल प्राइसिंग मतलब होता है, मान लीजिए यहाँ पे है कोई कस्टमर, इस पे बाय नाउ पे क्लिक करेगा, तो उससे क्या होगा, दो तरह के प्राइसिंग दिखेंगे। कंटिन्यू, इस पे शायद नॉट, इस पे इनेबल नहीं है, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट पे वो इनेबल रहती है। लाइक मान लीजिए लंच बॉक्स के लिए मैं क्लिक करता हूँ। बहुत सारे प्रोडक्ट पे वो इनेबल रहता है, तो आपको हमेशा इसे इनेबल करके रखना है। तो 399 है मीशो प्राइस। और रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न्स प्राइस, मतलब इससे क्या होता है कि कोई कस्टमर के पास अगर वो प्रोडक्ट रॉन्ग या डिफेक्टिव ही निकला तभी वो रिटर्न कर सकता है, और अगर वो इस प्राइस पे करेगा तो मैं इसे रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस को 389 रुपीज करूंगा। MRP में इसे रखूंगा इसका 3 टाइम्स, दैट विल बी 1167, मैं इसका MRP रखूंगा। इन्वेंट्री में आपको डालना है कि कितना ये प्रोडक्ट कितना टाइम्स अवेलेबल है आपके पास। मान लीजिए आपके पास इसकी स्टॉक 10 पड़ी है, तो आप यहाँ पे 10 डाल दो। इसकी 99 पड़ी है तो 99 डाल दो। यहाँ पे आपको डालना है SKU ID। जिस तरह से प्रोडक्ट आईडी होती है उसी तरह आपको SKU ID भी बना लेनी है, जिससे आप बाद में मान लीजिए आपके पास ऑर्डर आए, आपने लेबल जनरेट किया, उसके बाद वो लेबल क्या हुआ, मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ उसका मतलब क्या होता है। ये लॉगिन मैंने किया, ये ऑर्डर है, मैंने इसका लेबल डाउनलोड किया। मान लीजिए एक साथ बहुत सारे प्रोडक्ट आपके पास आ गए, बहुत सारे ऑर्डर आ गए। अब क्या करोगे, आप लेबल को जनरेट करोगे, उसे प्रिंट करोगे, उसके बाद आप क्या करते हो, सारे प्रोडक्ट को धीरे धीरे देखते हो कि कौन सा प्रोडक्ट अभी ऑर्डर आया। वो कैसे आप सेलेक्ट करोगे और कैसे ऑरेंज करोगे,
अरेंज करोगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही ज्यादा लेवल आपके पास रहेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, ये SKU आईडी इस तरह से आपको दिख जाएगी, इसे आप चेक करो और इस तरीके से आप सारे ऑर्डर को अलग अलग तरीके से बांट दो, कुछ इस तरीके से। तो ये SKU आईडी होती है, ये पूरा लेबल होता है इस तरह से। तो फिर से हम बैक आते हैं। तो यहाँ पे आपको SKU डालनी है, ताकि आप बाद में उसे देख सको कि किसकी ऑर्डर आई है, और वो फास्ट रहता है। यहाँ पे आपको डालना है प्रोडक्ट की डिटेल्स। प्रोडक्ट की डिटेल में आप अगर जो भी कैटेगरी में सेल कर रहे हो, उस तरीके से आपको डिटेल देखने को मिलेगी। फिलहाल इसमें ऐड ऑन कुछ नहीं है, तो नो ऐड ऑन में करूंगा। मान लीजिए इस पे आप बोतल फ्री दे रहे हो, स्पून वगैरह ऐड ऑन है, तो आप डाल सकते हैं। कलर में मैं इस पे पिंक रखूंगा, इसकी कलर पिंक है। मटेरियल इसकी प्लास्टिक है, अंदर में स्टेनलेस स्टील की है, तो मैं स्टेनलेस स्टील ही डालूंगा। लीक प्रूफ है, यस। अगर नहीं है तो नो डालना, आप माइक 16 डालेंगे। नेट क्वांटिटी पैक ऑफ वन, एक पैक है। हाइट इसकी हो जाएगी 16 ही। इसकी लेंथ हो जाएगी हमारी 18। वेट हो जाएगी हमारे, उसे हम बाद में करेंगे, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। वेट हम इसे 400 की करेंगे। फिलहाल 400 तो नहीं है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि इसे 0.1, मतलब इसे किलो की कैटेगरी में आप डाल दो और उस तरह से कर दो। मान लीजिए मेरी 500 इसकी वेट थी, 499, 400 इसकी वेट थी इन ग्राम, 400 ग्राम इन, और हम इसे केजी में करेंगे, तो इसे मैं कन्वर्ट करके 0.4 किलोग्राम में इसे कन्वर्ट कर दूंगा। मतलब ग्राम को मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया है, तो फिर ये 0.4 हो चुका है। और ये हम यहाँ पे यूनिट में डाल लेंगे केजी। फिर आपको ब्रेथ दिखेगा, ब्रेथ में भी आपको सेम चीज 16 है तो 16 डालना है। लेंथ आपको 18 है, 18 डालना है। आपको ये सब मेजर करके रखना है। हाइट है आपकी 16, तो 16 डालना है इस प्रोडक्ट की। वेट में आपको फिर से 0.4 कर देना है। यूनिट में आपको सेंटीमीटर डालना है, जो आपकी लेंथ की यूनिट होती है। फिर आपको यहाँ पे केजी डालना है। टाइप है आपका बेसिक है या इंसुलेटर है या क्या है, तो ये इंसुलेटर है। अंदर में गर्म रहता है, ठंडा, सॉरी गर्म रहता है आपका खाना, तो यहाँ पे इंसुलेटर डालना है। आगे आपको दिखेगा मैन्युफैक्चरर डिटेल्स। यहाँ पे आपको डालना है जहां से आपने इसे बनवाया, या फिर जहां से आपने इसे खरीदा, जहां से ये बनता है, तो आपको मैन्युफैक्चरर डिटेल डालना है। कंट्री ऑफ ओरिजिन यहाँ पे डालना है, एंड पैकर डिटेल यहाँ पे डालना है, जिसे जहां से ये प्रोडक्ट पैक हुआ है, तो आप अपनी डाल देना, यहाँ पे भी आपको डालना। अब मेन का आता है कि इन डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे क्या डालोगे। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉम्प्ट है, जो हम चैट जीपीटी पे यूज करते हैं। फिलहाल मैं क्या करूंगा, मैं सारे टैग्स को निकालूंगा, ये सारे टैग, और सेम टैग को यहाँ पे पेस्ट करूंगा, और इस पे बोलूंगा कि जनरेट 100 सिमिलर टैग्स। तो ये 100 सिमिलर टैग्स दे देगा, और मैं इसे कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। और इसे मैं कहूंगा मेक इट इन अ पैराग्राफ सेपरेटेड विथ। और ये जो आप लिस्टिंग करते हो, तो प्रोडक्ट यहाँ पे आप जो प्रोडक्ट की नेम डालोगे वो 300 कैरेक्टर, और यहाँ पे आप जो डालोगे वो 6000 कैरेक्टर की रहनी चाहिए। तो हम इसे पूरा फिल करेंगे, तो इसलिए हम पैराग्राफ पे कर देते हैं सारा कुछ फिल। मीन्स डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ फिल कर देते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये पूरा बन जाएगा। इसमें बहुत सारे ब्रांड के भी नेम है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो वो क्या, उसे हमें हटाना भी पड़ेगा। तो इसे मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा, मैं जाऊंगा डिस्क्रिप्शन पे पेस्ट कर दूंगा, और इंटर करके सबमिट कर दूंगा। फिलहाल आपको एक प्रॉब्लम यहाँ पे दिखेगी कि देट इज, यहाँ पे आपको प्राइस दिख जाएगी 80 रुपए, जो कि शिपिंग है, जो कि हाई है। तो मैं क्या करता हूँ इसके लिए, इस प्रोडक्ट की फ्रंट इमेज को चेंज करेंगे। इस प्रोडक्ट की फ्रंट इमेज को क्या करेंगे, थोड़ी कंप्रेस कर देंगे, थोड़ा कम कर देंगे। मैं कैनवा पे इसे कम कर देता हूँ, इसकी क्वालिटी घटा देता हूँ, या फिर इसके लिमिट करके एक साइज में कर सकते हो। तो मैं पहली फोटो को डाउनलोड करूंगा।
तो आप देख सकते हो पहला फोटो हमारा थोड़ा ब्लरी है। तो इससे क्या होता है, एल्गोरिदम पहचान नहीं पाता है प्रोडक्ट, और थोड़ा शिपिंग में भी कम हो सकता है। हर कंडीशन में नहीं होता है, पर यहाँ पे हो सकता है ये। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहा हूँ इसमें, तो मैं प्रोडक्ट की नेम थोड़ा चेंज कर देता हूँ। पहली फ्रंट जो फोटो है उसे आपको चेंज कर देना। ये लंच, ये लंच है, इसे मैं चेंज करूंगा। और आपको थोड़ा रिफ्रेश करना है। एंड फिर अभी भी 80 है, लेकिन आप अगर सेकंड प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करते, मान लीजिए मैं ऐड किया इसे, और फिर आप करते हो, तो ये अभी भी 80 है, लेकिन फिर से मैं करता हूँ ट्राई। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसकी वेट वगैरह आप चेंज करो, इसके डायमेंशन वगैरह चेंज करो। लाइक मैं इसे 15 कर देता हूँ, थोड़ा बहुत 18 को 17 कर देता हूँ, इसे भी केजी। एंड फिर से हम करते हैं ट्राई, अभी भी 80 है। तो इसका मतलब इस वेट पे इस ये चार्ट जो है वो रियल लग रहा है, वो सही है। अगर आपका प्रोडक्ट इस वेट से कम है, 100 ग्राम का है, 50 ग्राम का है, तो आप क्या करना, इसकी जो फ्रंट इमेज होगी उसे आप चेंज करना, उसकी जो होती है उसे घटा देना, इसकी जो क्वालिटी होगी उसे घटा देना, और बैकग्राउंड में कुछ डालना, या फिर आप और भी इस जो फोटो होगी उसको छोटा कर देना, मतलब इनसाइड की फोटो जो होगी वो छोटा कर देना। फिलहाल ये सेकंड प्रोडक्ट को मैं हटा दूंगा। और कुछ इस तरीके से आप ऐड करके आप सबमिट कैटलॉग पे क्लिक करोगे, और ये आप देख सकते हो ये सारा कुछ ये बोल रहा है कि ये सब आप यूज नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसमें डॉट डॉट डाल देंगे। और हमेशा याद रखना कि आप अगर कोई ब्रांड का नाम से इस तरह करोगे तो आपका अकाउंट, सॉरी आपका ये कैटलॉग ब्लॉक होगा। तो इस पे हम क्या करेंगे, इसे भी हम चेंज करेंगे, इसे भी हमने चेंज किया। अब अपडेट चेंजेस पे आपको क्लिक करना है, प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है, और आप देख सकते हो कैटलॉग अपलोडेड सक्सेसफुली, इट मे टेक 4 to 6 आवर टू गो लाइव। और थोड़ा टाइम के बाद आप देखोगे तो वो लाइव हो जाएगा, और यहाँ पे आपको वो कैटलॉग की आईडी दिख जाएगी, जहाँ से आप उसे यूज करके सर्च कर सकते हो। लाइक मान लीजिए ये प्रोडक्ट है, तो इसके नीचे ये कैटलॉग की आईडी है, जिससे आप सर्च करोगे मीशो के ऊपर, और यहाँ से आप सर्च करके उसे देख सकते हो कि कैटलॉग पे कैसा रिस्पॉन्स है, या फिर कैटलॉग कैसा चल रहा है। लाइक मैं यहाँ पे जाऊँ, नॉट दिस, और भी कोई और प्रोडक्ट है वो, तो इसका ये मान लीजिए मैं सर्च करता हूँ, ये कैटलॉग का आईडी होती है, प्रोडक्ट की आईडी आप बोल सकते हो, इसे आप इस यूज करके चेक कर सकते हो मीशो के वेबसाइट पे। तो इस तरीके से आप लिस्टिंग कर सकते हो, इस तरीके से आप ऑर्गेनिक सेल्स ला सकते हो। तो अगली टॉपिक हमारी कल आने वाली है, अगली टॉपिक हमारी अगले क्लास में होगी। तो चलिए मीशो जर्नी को आगे बढ़ाएं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट पे जरूर बताना। लेट्स हैव अ ग्रेट डे।